अगर वेट लॉस इतना ही बड़ा इशू है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है कि आखिर ह्यूमंस इवॉल्व ही इस तरह क्यों नहीं हुए कि वो आसानी से बॉडी फैट को लूज कर पाते, या फिर इवन कि हमारी बॉडी फैट को स्टोर ही क्यों करती है। इसका जवाब सुन के आप भी बहुत हैरान हो जाएंगे। एंड द आंसर इज कि थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से ह्यूमन हिस्ट्री में कभी मोटापा प्रॉब्लम था ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम भूख थी, और इसीलिए हमारी बॉडी फैट स्टोर करने के लिए नहीं, एक्चुअली सर्वाइवल के लिए बनाई गई थी। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि साइंटिस्ट्स एक कॉन्सेप्ट प्रपोज करते हैं जिसे थ्रिफ्टी जीन हाइपोथेसिस कहते हैं, और ये आइडिया इन अराउंड 1962 में एक जेनेटिसिस्ट जेम्स नील ने प्रपोज किया था। और इस थ्योरी के मुताबिक हजारों साल से उन लोगों के सर्वाइव करने के चांसेस ज्यादा थे जो ज्यादा से ज्यादा फैट को अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर सकें, क्योंकि मोटापा कभी प्रॉब्लम था ही नहीं। एक्चुअल में प्रॉब्लम हंगर और फैमिन था। अब ह्यूमन हिस्ट्री में रेगुलरली ऐसे वाकयात हैं जो कि हम देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे फैमिन आए और बहुत सारे भूख के पीरियड्स भी आए जिसमें ह्यूमंस को सरवाइव करना पड़ता था। और बेस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी उस टाइम पे वो समझी जाती थी जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रिजर्व कर सके, फैट स्टोर कर सके और अननेसेसरी एनर्जी एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सके। अब यहाँ पे हमें पता लगता है कि हमारी बॉडी कभी भी इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुई थी कि वो ऑटोमेटिकली फैट लूज कर सके। वो एक्चुअली इसलिए डिजाइन हुई थी और इस तरह से डिजाइन हुई थी कि सर्वाइवल मोड के अंदर जब फूड का फैमिन हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा देर तक सरवाइव कर सके। और शायद इसीलिए हम लोगों को वेट लॉस करना अब इतना मुश्किल लगता है। पॉइंट नंबर 1 इज एंशिएंट जीन्स मॉडर्न वर्ल्ड। अब जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हमारी ह्यूमन बायोलॉजी लाखों साल पुरानी है। पहले फूड स्केर्स था और वॉकिंग बहुत ज्यादा थी, लेकिन अब फूड हर जगह अवेलेबल है, कैलोरीज बहुत चीप हैं और हम लोगों की एक्टिविटी, हमारी मूवमेंट भी बहुत कम हो चुकी है। यानी हमारी एंशिएंट बायोलॉजी और मॉडर्न एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बड़ा मिसमैच आ चुका है, और इसी मिसमैच को बहुत से रिसर्चर्स मॉडर्न ओबेसिटी एपिडेमिक का बहुत बड़ा रीजन समझते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज द बिगेस्ट लूजर स्टडी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च होती है, द बिगेस्ट लूजर के नाम से बड़ी मशहूर होती है। अब स्टडी के अंदर रिसर्चर्स ने कुछ लोगों को स्टडी किया जिन्होंने टीवी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारा वेट लूज किया, लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यहाँ पे ये आती है कि जब उनको री एग्जामिन किया गया आफ्टर 6 years, तो पता ये चला कि उनकी बॉडी अभी भी सर्वाइवल मोड के अंदर थी और वो कैलोरीज को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही थी। स्टडी से हम लोगों को क्या पता लगता है? यही कि ये स्टडी सजेस्ट करती है कि हम लोगों की बॉडी कभी इवॉल्व ही नहीं हुई थी बॉडी फैट को बर्न करने के लिए। किसी भी सर्वाइवल के केस के अंदर जब फैमिन हो या इस तरह की कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हमारी बॉडी फैट को प्रिजर्व करती है ताकि वो उस पीरियड को सर्वाइव कर सके, और इस रिसर्च से हम लोगों को यही बात समझ आती है। फाइनली जब भी आप वेट लूज करने की कोशिश करें तो आपने एक चीज अपने जहन में रखनी है कि बॉडी आपके खिलाफ काम नहीं कर रही, इवन दो कि वो फैट लूज को रेजिस्ट कर रही है ड्यू टू फ्यू रीजंस, क्योंकि वो एनर्जी बचाना चाह रही है, वो फैट को स्टोर करना चाह रही है और भूख से बचना चाह रही है, क्योंकि बॉडी का डिजाइन ही ऐसा है कि उसने सरवाइव करना है इन डिफिकल्ट सिचुएशन। और इसीलिए हम लोगों को वेट लूज करना इतना डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आप सिर्फ कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते, आप एक्चुअली अपने हजारों साल पुरानी बायोलॉजी को भी डिफीट करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। That's it for today. Assalamu alaikum wa rahmatullah.